Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday, I have come with a good story for you. तो आज भी एक बेहतरीन और अच्छा संदेशप्रद कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। कहानी कुछ अच्छा है, वो आप अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि या इस बात का मैं दावा भी आपसे कर सकता हूं कि आपने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ क्या है, एक राजा होता है और उस राजा की एक ही पुत्री होती है और उस पुत्री का नाम है वैराग्यवती। तो जो वैराग्यवती है, जो राजा की पुत्री है, चूंकि वो जैसा उसका नाम है वैसा उसका आचरण भी होता है। मतलब क्या, जैसे वैराग्यवती नाम है तो उसको संसार से वैराग्य भी था। मतलब कि जैसा उसका आचरण था वैसा उसका नाम भी था। वैराग्य था दुनिया से, और चूंकि वो सांसारिक जीवन से अलग चीज में रुचि थी, उसकी धर्म में रुचि थी, वैराग्य में रुचि थी, अभ्यास में रुचि थी, मतलब जो धार्मिक चीजें थी उसमें रुचि थी। और ये सांसारिक भोग विलास का जीवन जो हम लोग जीते हैं इसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था, इसमें उसको कोई भी रुचि नहीं थी। तो वो हमेशा क्या होती थी, जो राजा का महल होता है उसमें जो एकांत भवन होता है उसमें जाकर के बैठ जाया करती थी। राजा बहुत दिन तक उसकी जो हलचल, जो उसका प्रतिदिन का जो रवैया था उसको देख करके राजा समझ चुके थे कि जो मेरी पुत्री है यह कोई अगले जन्म में कोई साधु महात्मा रही होगी या कोई ऐसा सन्यासिनी वगैरह रही होगी, इसलिए यह जो है कभी भी भोग विलास के जीवन में इसका मन नहीं लगता और यह वैराग्य में जो है रमती है। राजा ने इसलिए उसके लिए एक अलग कमरा बनाया जो एकांत में था, और वहां पर जो वो उसकी पुत्री थी वैराग्यवती, वो हमेशा बैठती और ध्यान पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन की बात है कि वो संध्या समय, जो रात का टाइम था लगभग, वो पूजा पाठ कर रही थी और सदगुरु के बारे में जो है एक गुरु की तलाश में कोई गीत गा रही थी, जिसका आशय था, उस गीत का मतलब था कि हमें भी कोई अच्छा सदगुरु मिले जो हमें उस मोक्ष मार्ग तक पहुंचाए, जो जीवन का आशय है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, मोक्ष, मुक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, निर्वाण, वहां तक हमको पहुंचाने के लिए कोई एक गुरु मिले। वह इस प्रकार का गीत गा रही थी जिसका आशय था कि उसको एक सदगुरु की आवश्यकता थी, एक सच्चे गुरु की आवश्यकता थी। तो वह जो गीत गा रही थी रात में, तो उसके एकांत का जो भवन था, उस भवन के बगल में ही कोई चोर रात में उसके यहाँ चोरी करने आ रहा था। तो जो चोर था वह नकाब पहन रहा था ताकि उससे फेस ढका जाए और कोई उसको पहचान नहीं पाए, इसलिए वो नकाब पहन रहा था। तो चूंकि उसने जब ये बात सुनी चोर ने, तो उसको लगा कि इसमें जो लड़की रह रही है इसको एक अच्छे गुरु की तलाश है, तो क्यों ना ये जो चोरी में इतना रिस्क कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम कोई सदगुरु बन करके ही इसके सामने उपस्थित हो जाए। मतलब हम कोई ऐसा गुरु बन के इसके सामने आ जाए। तो इसको गुरु की तलाश भी है, इसके गाने से ऐसा लग रहा है, और अगर हम सामने आकर के उपस्थित होंगे और अगर हम कहें कि हम गुरु हैं तो ये मान ही लेगी, और उसके बाद जो इतना मेहनत करके हमको चोरी करके जो धन कमाना चाह रहे हैं वो तो अनायास आराम से मिल जाएगा इस लड़की के थ्रू। यह सोच के वह जो चोरी करने उसके यहाँ आता है तो वह उसका गीत सुन लेता है पहले, और उसके बाद वो जो है उसके अंदर घुस जाता है चोर, और जा करके उस लड़की से बोलता है कि हम गुरु हैं और तुम जो भी ज्ञान या जो भी चीज चाहती हो जीवन में पाने के लिए वह हमसे कहो, हम तुमको उस चीज का मतलब कि सही तरीके से बताएंगे कि वो तुमको कैसे अचीव हो, जीवन में तुम कैसे उस सब चीज को पा सकती हो जिसके लिए तुम इतना पूजा पाठ और प्रार्थना ध्यान वगैरह करती हो। लड़की भोली भाली थी, उसने उसके बातों पर विश्वास कर लिया। वो अब जैसे ही उसके पास जब बातचीत होने लगी, लड़की बोली ठीक है, आपको ही हम अपना गुरु मान लेते हैं और गुरु मान के आपका ही जो आप ज्ञान दीजिएगा हम उसको मानेंगे और उसी के अनुसार हम जीवन जिएंगे। हमको एक सदगुरु की तलाश भी थी, ये हम समझते हैं कि भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है। और चोर तो किस लिए गया यह भी आपको समझ में आ गया कि चोर का उद्देश्य क्या था। वो तो सोच रहा था कि इतना मेहनत से जितना चोरी वोरी करके जितना कमाया जा सकता है, उतना गुरु बन करके ही इससे उतना ऐट लिया जा सकता है, उतना मतलब इसके थ्रू ही हमको मिल सकता है। यह सोच करके चोर वहां गया। दोनों ही अपने, ये लड़की तो चूंकि श्रद्धावान थी, ये अब उसको गुरु के रूप में देखने लगी। तो उस जो गुरु बना था, मतलब वह चोर जो गुरु बना था, उसने उस लड़की वैराग्यवती से कहा
कि हमको थोड़ा पानी पिलाओ। तो वो पानी लाने गई। जब वो पानी लेके आई तो उस चोर ने कहा कि हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये बोली, क्यों गुरुदेव, क्या बात है? तो उस चोर ने कहा, जब तक तुम दीक्षित ना हो जाओ, अर्थात जब तक तुम दीक्षा ग्रहण ना कर लो, हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। अब वो लड़की बड़ा अचरज में पड़ गई कि पहली बार तुरंत मिला है, तुरंत गुरु हो गया और तुरंत ही ये दीक्षा देने की बात कर रहा है, बिना दीक्षित हुए हमको पानी, मतलब मेरे हाथ से पानी भी नहीं पिएंगे। तो वो अपने आप को बड़ा अभागिन समझती है कि हम कैसे शिष्या हैं जो अपने गुरु को पानी भी नहीं दे सकते हैं। तो बोली, क्या करना होगा? बोला, दीक्षा ले लो। तो वह जो चोर था, जो साधु रूप में उसके सामने उपस्थित हुआ था, वह उसको दीक्षा भी दे देता है। दीक्षा देने के बाद तो अब कहता है कि हाँ, अब तुम मेरी शिष्या हो गई हो। अब दीक्षा में जो प्रोसेस हो, जो कहा हो, वो चोर समझे और वो समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो अब उससे पूरी तरह से क्लोज हो गई और उसकी शिष्या बन गई। कुछ दिन बीता, वो ऐसे ही नकाब पहन करके आ जाता था और ज्ञान वगैरह जो देना होता था वो दे करके चला जाता था। धीरे धीरे उस लड़की का श्रद्धा उस गुरु के प्रति या उस चोर के प्रति बढ़ती चली गई और वह उसको एक आइडियल पर्सन के रूप में देखने लगा। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी आदमी को सामने देखते हैं, समक्ष देखते हैं, तो उसके सारी आचरण को, उसके पूरी चरित्र को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन जब कोई सामने नहीं, कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, तो फिर वो उसको सही रूप में जज करने में परेशानी सबको होती है। और ये बेचारी भोली भाली थी, सीधा भरोसा कर ली कि ये सच में मेरे गुरु हैं। और एक दिन उसने कहा, उस चोर ने कहा, उसको चूंकि धन कमाना था, वो तो फ्रॉड था, इसलिए वो आकर के उस अपने शिष्या से बोलता है कि एक काम कर सकती हो मेरे लिए? बोला, क्या? बोला, देखो यहाँ का जो ज्ञान व्यान था हो गया, लेकिन कुछ ज्ञान है जो तुमको जंगल में जाके लेना पड़ेगा। और इस तरह करके बहकाया उसको, ताकि उसको ये लग रहा था कि अब अपने से जो यहाँ से लेकर के जाएंगे, धन लेके निकलेंगे कैसे? लेकिन अगर ये लड़की निकलेगी तो राजा की बेटी है, इसको कहीं तो कोई रोकेगा नहीं, और जो चीज़ें इतना मेहनत मशक्कत से हमको हासिल होगा वो आराम से हो जाएगा। तो वो लड़की, ठीक है, वो लड़की बोली कि ठीक है, हम जंगल ही चलेंगे, वहीं आप हमको ज्ञान दीजिएगा। वो बोला, ठीक है, लेकिन बोला उसके लिए तुमको जो धन संपदा है, कुछ जो है, कुछ ले करके जाना पड़ेगा। क्योंकि चोर का उद्देश्य तो वही था कि किसी तरह से माल वहां से निकले। वो चाह रहा था कुछ ऐसा जो धन संपत्ति है या जिस चीज पे उसकी नजर थी, उन चीजों को पाने के लिए वो ये सारा जाल रच रहा था। लड़की भोली भाली थी, बोला, ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और वो क्या की कि जितना भी धन दौलत जितना ले सकती थी या जितना उसके अनुसार उसके गुरु ने कहा था, वो सबको एक कपड़े में बांध करके अच्छे से एकत्रित की और सारा लेकर के वो रात में या उसके साथ में जंगल को चली गई। चोर तो बहुत गदगद था कि अब तो हो गया काम, जो इतना मेहनत से मिलना था वो इतना आसानी से मिल गया। उसको लगा कि साला सदगुरु बनने में या गुरु बनने में बहुत मजा है। जो काम इतना कठिनाई से होने वाला है, जिसके लिए इतना रिस्क करते हैं कि चोरी करने के लिए, अब रात उसमें पकड़ा जाए तो मार भी लग सकता है, लेकिन ये सदगुरु बनने के बाद, गुरु बनने के बाद बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, बहुत सहज अवस्था में ये चीज़ें अचीव हो जाती है, हासिल हो जाती है। वो गदगद था। बगीचा गया, वहाँ जब जंगल गया, वहाँ पर वो उस लड़की को पेड़ के सामने खड़ा किया और रस्सी निकाली और बोला कि ये जो अगला जो ज्ञान का चरण है, इसमें हम तुमको पेड़ में बांध देंगे और पेड़ में तब तक बांधी रहोगी जब तक कि हम खोले नहीं। अगर कोई खोलेगा तो ये एक, मतलब समझो कि एक प्रक्रम है उस ज्ञान को, उस मोक्ष को पाने का। इसका अगला स्टेप ये है कि आपको पेड़ में बांध दिया जाएगा और वही गुरु आके खोलेगा जो आपको बांधे है। लड़की तैयार हो गई। वह क्या किया, वो रस्सी लिया और उस लड़की को उस पेड़ के चारों ओर उसको रस्सी से बांध दिया और बांध के वो सारा मटेरियल लेके निकल गया जो वो लड़की घर से लेकर आई थी। मतलब जितना धन वो लेकर के आई थी, वो चोर वो सारा लेकर के भाग गया। और चूंकि वो बोला था कि हम 2-3 दिन में वापस आएंगे और जब हम खोलेंगे तभी वो प्रोसेस पूरा होगा। लड़की पूरा विश्वास था कि वो जरूर आएंगे, और वो तो था चोर। वो यहाँ से अब निकला तो अब फिर कहीं और दिमाग लगा रहा था। तो अब ये पेड़ से बंदी रह गई और उसको खोलने के लिए चोर कहाँ से आ पाता। वो 1 दिन रही, 2 दिन रही, 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रही। अब राजा सब तरफ खोज रहा है कि उसकी पुत्री वैराग्यवती गई कहाँ। वो पूरा ढूंढ रहा है, जंगल जंगल चप्पे चप्पे में खोजना शुरू कर दिया। लास्ट में उसको मालूम हुआ कि एक जंगल में उसकी बेटी है। वहां वह गए और वहां पुत्री को अपना मतलब खोल करके वहां से लाना चाहा, लेकिन वैराग्यवती ने साफ इनकार कर दिया। बोला, अगर आप यहाँ से हमको लेके जाएंगे तो आप समझें कि आप हमको हम रहेंगे कि नहीं, इसमें भी डाउट हो जाएगा। राजा को डर लग गया, एक ही पुत्री है मेरी, अगर ये कुछ कर लेती है तो फिर निसंतान हो जाऊंगा मैं क्या। इसलिए राजा वहां पर झुक गए और उसने कहा कि हमको खोलना नहीं है, मेरे गुरु ही आके खोलेंगे, चाहे जब खोलेंगे। राजा बेचारा विवश हो गए, उन्होंने छोड़ दिया।
बोला ठीक है जाओ, तुम अपने ही मन पर हो, जो तुमको करना है। चले गए। ये बातें जब इंद्रलोक में पहुंची तो वहां पर जितने देवता थे सब में ये बातें हो रही थी कि एक भक्तिन है, एक ऐसी वैराग्यवती शिष्या है जो अपने गुरु पर इतना श्रद्धा करती है और वह उसको पेड़ में बांध कर गया तो 2-3 से ना भोजन ग्रहण की ना जल ग्रहण किया है। यह सोच करके वहाँ जो ईश्वर थे, भगवान विष्णु थे, उनकी आसन डगमगाने लगी। उन्होंने नारद जी को बुलाया और नारद जी को कहा कि तुम जाओ और उस जो वहाँ वो लड़की है जो वैराग्यवती है उसका बंधन खोल दो और उसको बोलो कि हम भेजे हैं तुमको, सारी बातें बोलो और उसको वहाँ से मुक्त करो। नारद जी वहाँ से आए, धरती पर उस बगीचा में अवतरित हुए और उस युवती के पास जाकर के बोले कि देखो तुम हमको पहचानती हो? बोला हाँ, आप देवर्षि नारद हैं, आपको नमस्कार। सारा कुछ बात हुआ। बोला हम तुमको यहाँ से इस पेड़ से खोलने के लिए आए हैं, ये कोई गलत आदमी है जो तुम्हारे साथ ऐसा किया कि तुमको पेड़ में बांध के भाग गया है। लेकिन वो लड़की बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे गुरु हैं और उस पर हमको अटूट श्रद्धा है, वो आएंगे और हमको खोलेंगे भी। नारद बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं। लास्ट में जब नारद जी का बहुत प्रकार से समझाना हुआ फिर भी वो नहीं समझी, तो उस लड़की ने कहा कि देखिए वह जो बांध करके मेरे गुरु गए हैं उसी का नतीजा ये है कि आपका दर्शन हमको हो गया। अगर वो बांध करके नहीं जाते 2-3 दिन पहले तो आपसे भी हमारी मुलाकात नहीं होती। ये कहीं ना कहीं मेरे गुरु का ही चमत्कार है, इसलिए आप हमको ना खोलें, हम जैसे हैं अच्छे हैं, आप चले जाएं यहाँ से। नारद थक गए। नारद जी चले गए पुनः और भगवान विष्णु से जाके कहा, सारी बातें बताई, जो भी वृत्तांत हुई सारा चीज बताया उनको। भगवान विष्णु को लगा कि जब नारद से नहीं हुआ तो अब लगता है कि हम स्वयं ही जाएंगे तो ही काम होगा। भगवान विष्णु भी उस जंगल में उपस्थित हुए और यही बात उस लड़की से जाके कहा कि देखो मैं भगवान विष्णु हूँ, चतुर्भुज, सब कुछ बताया उन्होंने, सब कुछ अपने बारे में। लेकिन वो लड़की बोली कि नहीं, ये मेरे गुरु ने बांध करके हमको गया है और जब तक गुरु का बांधा गुरु ही खोलेंगे, हम दूसरे किसी से भी नहीं खुलवा सकते हैं। ये बंधन हमको मंजूर है लेकिन हम नहीं चाहते कि मेरा ईश्वर भी इसको खोले। अब वहाँ भगवान भी छोटे हो गए, भगवान विष्णु भी भगवान विष्णु का भी कुछ न चला। विष्णु जी पुनः सुबह से लेकर शाम तक समझाते रह गए। जब वो नहीं माने तो वो फिर चले गए अपने लोक में और जाके बैठ गए। अब वहां पर परेशानी बहुत ज्यादा हो गई। भगवान विष्णु ने नारद से कहा जाओ और उस चोर को ढूंढो जो इसको बांध के गया है, वो कहाँ है उसको खोज के लाओ। नारद जी ने कहा वो चोर है, कहीं ना कहीं नकाब पहन रहा होगा और कहीं ना कहीं डाके की बात कर रहा होगा। बोला जैसा भी है उसी को लाओ। भगवान विष्णु का आदेश था। नारद पृथ्वी पर आए और उसको खोजना शुरू किया। वो खोजते खोजते जब एक जगह पहुंचे तो वो किसी न किसी घर में वो डाका डालने के लिए वो नकाब पहन ही रहा होता है चोरी करने के लिए। तब तक नारद जी आते हैं और उसको आकर के बोलते हैं, हे प्रभु आप चलिए, बगीचे में जो आपकी शिष्या है वो आपका इंतजार कर रही है, जो उसको जो आप बांध करके गए हैं उसको खोल दीजिए। वो पूरे ब्रह्मांड में किसी से वो गांठ वो जो बंधवाया गया रस्सी का, वो किसी से खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप ही चलें। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला इतना ज्यादा इज्जत। वो नारद जी के साथ पुनः उस जंगल में आए और वहाँ जब वो वैराग्यवती जब उसको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और वह गुरु को प्रणाम करती है। भगवान विष्णु भी आते हैं और भगवान विष्णु उसको कहते हैं कि तुम इसका रस्सी खोल दो, तो वो जा करके रस्सी खोल देता है और वो लड़की मुक्त होती है। अब वह सामने आकर के कहती है कि उसका गुरु भी है और उसका ईश्वर भी है। वो कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब वहां पर वो सबसे पहले प्रणाम करती है तो उस चोर को ही प्रणाम करती है जो साधु के रूप में उसका गुरु बन गया था। उसके बाद वो हरि को प्रणाम करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। तो फिर वो ओपन हो जाता है और उसके बाद वो मुक्त हो जाती है और वह जो चोर है तो वह भी चला जाता है खोल करके। तो कहानी यही एंड होती है। लेकिन इस कहानी का जो मैसेज है इस पर आप गौर कीजिए। कहानी का मैसेज है कि अगर श्रद्धा अच्छी हो, अगर श्रद्धा दृढ़ हो किसी पर, तो वो क्या होती है, वो श्रद्धा मतलब कि जिस गुरु के प्रति या जिस चीज के प्रति आपकी है, वो अगर उसमें वो एबिलिटी नहीं है तो भी ला देती है। हम इस कहानी के माध्यम से यह आपको कभी बताना नहीं चाहते हैं कि गुरु भी इस प्रकार होना चाहिए। जो खुद चोर है वह एक साधु के वेश में किसी का गुरु बन जाए, हम ऐसे गुरु को कभी भी आपके सामने उपस्थित होने के लिए नहीं कहते हैं। गुरु का अर्थ है जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर लेकर चले। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश की ओर लेकर जाए, वह गुरु है। या फिर जो उस परम चेतना है उसके करीब आपको पहुंचने का मार्ग दे या उस तक पहुंचने का कोई साधन बताए, वो गुरु है।
जो खुद कुछ न कुछ वो उनका अपना अनुभव है या फिर उस परम चेतना से कुछ न कुछ जुड़ाव उनका हो, उसको हमारे सनातन धर्म में उसको गुरु कहा गया है। और श्रद्धा की बात ये इसलिए श्रद्धा इसलिए था क्योंकि वो लड़की का श्रद्धा अटूट था उसके ऊपर, वो तो फरेब था लेकिन वो लड़की उस पर श्रद्धा करती थी, इसलिए भगवान विष्णु को भी उसके पास आना पड़ा। और कहा भी गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जिसमें जितनी ज्यादा होती है ज्ञान उतना ही ज्यादा उसको मिलता है। आप एक महाभारत का एक छोटा सा कहानी आपको मालूम होगा कि एक मूर्ति को देख करके एकलव्य ने गुरुद्रोण से वीर धनुष की शिक्षा ली, और वो धनुष की शिक्षा, धनुष बाण की शिक्षा जो ली, वो इतना योग्य हुआ उस चीज में कि अर्जुन जैसा महारथी जिसको कि द्रोणाचार्य साक्षात ज्ञान देते थे, उससे ज्यादा बड़ा धनुर्धर हुआ और महाभारत में उसको याद किया गया। तो अब ये श्रद्धा का कमाल होता है कि एक मूर्ति के प्रति इतना श्रद्धा उसको पूरे सबसे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना दिया। तो यह चीजें होती है जब आपकी श्रद्धा किसी के ऊपर अटूट होती है। तो मित्र, आप भी अपने जीवन की जिस अवस्था में हैं, जहां भी हैं, ईमानदारी से श्रद्धा रखिए और सबसे ज्यादा श्रद्धा उस ईश्वर पर रखिए जिन्होंने आपको इस मानव जन्म के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित किया है। धन्यवाद। कहानी कैसे लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।